अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे वज़ीर अला के इलेक्शन के बाद जो सारा बहरान हुआ है, ये इसका हल कहाँ पे तलाश किया जा रहा है और क्या हो सकता है इसका हल। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को दोबारा समाअत करने का ऐलान किया है और आज अदालत में क्या होता रहा, चीज़ें क्या हुई, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में एक बहरान पैदा हुआ है और इस बहरान का आगाज़ हुआ 16 अप्रैल से। और पहले वज़ीर-ए-आला पंजाब हमज़ा शहबाज 25 लोगों को 25 लोगों ने अपनी पार्टी की पॉलिसी से नाराज़ किया। वो इधर आए, उन्होंने इधर वोट किया, उनमें से 20 लोगों को ज़िमनी इलेक्शन में दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ा। अब सूरत हाल ये है कि कल 22 जुलाई को सारे लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर-ए-आला बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 10 लोग जो उनके अरकान हैं, उनके वोट रिजेक्ट किए सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने और उनके पार्टी हेड यानी कि चौधरी शुजात साहब के ख़त की वजह से। इस ख़त की वजह से चौधरी बरादरान के जो ताल्लुकात हैं, वो बराह रास्त जो ताल्लुकात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और ये ताल्लुकात आज के नहीं हैं। मतलब जो चौधरी मोनस लाई हैं उनके मामू लगते हैं चौधरी शुजात हुसैन। चौधरी शुजात हुसैन उम्र में कम हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ लाई उम्र में उनसे बड़े हैं चंद माह। अब जब कल ये सारे ख़त का मामला आया, नून लीग ने ये अपना पत्ता बड़ा ही टाइम पे खेला। आसिफ अली ज़रदारी मेन खिलाड़ी थे इस सारे मामले में। आज ये बात फिर अदालत तक पहुंची है। अदालत ने आज डिप्टी स्पीकर को तलब किया, फिर डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर बने, अदालत पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में आज जनाब चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब खुद मौजूद थे। अता बंदयाल साहब, उन्होंने उनके साथ मुनीब अख्तर साहब और एजाजुल हसन साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब भी मौजूद थे। तो आज बड़ी गहमा गहमी रही है सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में। अब आगे क्या होने जा रहा है, ये सारी बातें तो आपको पता चल गई। आगे क्या होने जा रहा है, ये एक सवाल है बहुत बड़ा कि कल खान साहब ने लिबर्टी में कॉल दी, कराची में कॉल दी, हर शहर में मुजाहरे हुए। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यौम तशक्कुर मना रही है, JUI उनके साथ है, पीपल्स पार्टी उनके साथ है और मुस्लिम लीग नून ज़हनी तौर पे ये तय कर चुकी है कि जो फ़ैसला अगर अब उनके ख़िलाफ़ आता है तो इन जजेस के बारे में, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि इन लोगों के होते हुए शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक़ में कभी भी फ़ैसला ना आए, मुमकिन ना हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े रहनुमा ट्विटर पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधी बात ये कर रहे हैं कि हमारे साथ जो सलूक हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। इमरान खान लाडला बन चुका है। एक तो ये कि इमरान खान के लिए अच्छी खबर ये है कि हमारी जो असेसमेंट है, आज सहाफ़ी भी आपस में डिस्कशन कर रहे थे। पहले तो हमें लग रहा था कि शायद इसमें से कुछ ना निकले, कि कैसे सुप्रीम कोर्ट अपने ही एक प्रेसिडेंट जो सेट किया हो उससे आगे पीछे हो। लेकिन चीफ जस्टिस साहब की जो आज रिमार्क्स थे उससे कुछ ऐसे लगता है, जिस तरह से हलफ का एक सवाल किया गया हमजा शहबाज का, तो उन्होंने कहा हलफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा ये ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पे काम करें पीर तक। तो रिमार्क से ऐसे लगता है कि जैसे मुस्लिम लीग नून के लिए कुछ अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं खुश होने जा रहे हैं, इमरान खान खुश होने जा रहे हैं, कुछ ऐसा है सुप्रीम कोर्ट में। ये तो बहरहाल फ़ैसला होना है, पीर को चीज़ें सामने आ जाएंगी खुल के। लेकिन एक जो हल तलाश करने की मैंने बात की थी, वो हल जो है वो अब इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार सोच रही है और वो हल है कि उन लोगों ने कोशिश किया है कि उनको ये सारे फ्री कैन को बिठाया जाए। इमरान खान ख़ुद भी अब बात करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले तमाम पार्टीज़ चाहती थी कि बात की जाए, लेकिन खान साहब नहीं चाहते थे। खान साहब वज़ीर आज़म थे, लेकिन खान साहब नहीं चाहते थे कि बात हो। अब खान साहब अपोजिशन में हैं और खान साहब की जो पोजीशन है वो मुख्तलिफ है। वो जनरल इलेक्शन चाहते हैं, जबकि दूसरी पार्टी चाहती है उनको टाइम मिले ताकि इलेक्शन में उनकी जो मकबूलियत कम हुई है वो उसके ऊपर कंट्रोल पा सकें। अब ये फार्मूला तय हो रहा है कि सदर साहब को कोई ख़त लिखा जाए, सदर साहब को ख़त लिखेंगे खान साहब, सदर साहब लोगों को बुलाएं, फिर मुज़ाकरात की टेबल पे इस्टेब्लिशमेंट इनको बिठाए तरतीब के साथ, बात फार्मूला तय हो। नवंबर में एक बड़ी तैनाती होनी है, उससे पहले इलेक्शन हो, जो आए वो नई तैनाती कर दे अपनी मर्ज़ी से वज़ीर आज़म। ये वो बातें हैं जिसकी तरफ पाकिस्तान बढ़ने जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत को देखते हुए इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो लोग हैं, सियासी पार्टियां बात करने के लिए तैयार नज़र आ रही हैं। इससे पहले तो कल जो मैंने मुजाहरे देखे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़े गुस्से में थे और अब ये जब फैसला आता है, जब तक अगर इस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर नहीं पड़ती तो ये फैसला जो आएगा मुस्लिम लीग नून के लिए, इसके बाद मुस्लिम लीग नून के भी जो मैं लोगों को पुरअमन नहीं देख रहा
کیونکہ ان کے بھی جذبات بڑکے ہوئے ہیں. میں جن جن سے لوگوں سے ملتا ہوں دونوں طرف بڑی صورتحال خراب نظر آتی ہے مجھے. اب اسٹیبلشمنٹ نے طے کیا ہے کہ وہ ان کو بٹھائے گی، طے کروائے گی مسئلہ، اور جو جو جہاں جہاں پہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ نیوٹرلز، باقاعدہ نیوٹرلز ہو گئے ہیں. آپ نے یہ 17 جولائی میں بھی دیکھا اور آگے بھی وہ جنرل الیکشن تک نیوٹرلز ہی رہیں گے. اور الیکشن اکتوبر کی بازگشت ہے اور ہو سکتا ہے شاید ایک آدھے مہینے کا کوئی فرق پڑے، لیکن نومبر سے پہلے پہلے الیکشن کی جو بات ہے جس میں عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں اور اب باقی جماعتیں بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. سب سے زیادہ خان صاحب کا پرابلم تھا، خان صاحب اب تیار ہیں اور اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پیر سے پہلے بھی کچھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ نون لیگ کے لیے نون لیگ کو حکومت جاری کرنے کا کہا جائے. یہ بھی ممکن ہے، ممکن اگر آپشن آئے تو نون لیگ یہ ڈیمانڈ رکھے کہ ہمیں کچھ مہینے پورے کرنے دیے جائیں اور الیکشن سے کوئی پہلے ہم جس طرح بھی حکومت سے باہر آئیں، اسمبلیاں ڈیزالو ہوں، جو بھی ممکن ہو، اور سارے فری کین بیٹھ کے الیکشن کی طرف بڑھ جائیں. یہ ساری باتیں ہیں، یہ ساری معلومات ہیں، یہ میرا تجزیہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس ملک میں ایک ایک گھنٹے بعد صورتحال بدلتی ہے. میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت پاکستان پنجاب میں بنتی نظر نہیں آ رہی، کوئی سرپرائز ہو جائے گا. مجھے کچھ چند ٹیلی فون کالز آئی ہیں لیکن لوگوں نے اس وقت برا منایا تھا. بعد میں ایسا ہی ہوا. اس ملک میں ایک ایک گھنٹے بعد صورتحال بدلتی ہے. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.